दोस्तों 11 अप्रैल 2025 को भारत को जगाने वाली एक मूवी आने वाली थी फुले, जिसमें एक्टिंग करी थी महात्मा फुले की प्रतीक गांधी ने, जिनके साथ मैं मिला भी हूं, और अनंत महादेवन इसके एक्टर थे, उनके साथ भी मैं 11 अप्रैल को फुलेवाड़ा में मिला हूं और चर्चा करी है। जब मैंने उनसे कारण पूछा कि भाई मूवी क्यों नहीं आ रही, क्या ब्राह्मण विरोध के कारण, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र कई ब्राह्मण संगठन इसका विरोध कर रहे थे इसलिए नहीं आ रही है, तो बेचारे जो डरे हुए हमारे एक्टर और डायरेक्टर है वो कुछ बोल नहीं सकते। उनका कहना था नहीं, अभी फिल्म का और प्रमोशन बाकी है और बड़े स्तर पर प्रमोशन करना है इसलिए। हालांकि वो साफ साफ झूठ कह रहे थे, ये हमें मालूम है। ब्राह्मण से इसका विरोध कर रही है ये भी हमें मालूम है। अब एक बड़े डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, उन्होंने ब्राह्मणों की हिपोक्रेसी और मोदी की जो कास्ट, इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हो गया है, इसको लेकर एक लेख लिखा है और कहा है कि फुले मूवी को सेंसर करना ये एक बहुत ही ज्यादा गलत कदम है हमारे सेंसर बोर्ड का या हमारे सिस्टम का। वो अपने इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, ये देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप भी स्क्रीनशॉट को पढ़ सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम पे आईडी पे जाकर पढ़ सकते हैं। धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है, उसी आधार पे संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब ब्राह्मण को प्रॉब्लम है फुले से। भैया जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? कौन हो आप आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई क्यों थे? या तो आपका ब्राह्मणिज्म एग्जिट नहीं करता क्योंकि मोदी जी जिनके हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है, या सब लोग मिलकर सबको चुईया यानी कि चूतिया लिख रहे हो, चुईया बना रहे हो? भाई मिलके डिसाइड कर लो इंडिया में कास्ट सिस्टम है या नहीं। लोग चूतिया नहीं है, आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप है जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। सही बात है, जब देश में ब्राह्मणिज्म नहीं था, देश में ब्राह्मणवाद नहीं था, तो फिर सावित्री फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब आंबेडकर ने लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी? अगर कास्टनिज्म है तो आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो कि आपके पूर्वजों ने जो दलित शोषित पिछड़ित लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करा, उनको 5000 साल शिक्षा से दूर रखा, उनको मेन संसाधनों से दूर रखा, उनके हाथ में हथियार नहीं दिए, उनके हाथ में धन अर्जित करने का क्या बोलते हैं कार्य नहीं दिया, उनको बिजनेस करने का कार्य नहीं दिया, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा, उनको मेला उठाने के लिए कहा गया, उनको कहा गया कि तुम हमारी सेवा करोगे क्योंकि तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम लोग अछूत हो, तुम्हारे आगे मटका पीछे झाड़ू घुमाने वाले लोग कौन थे? सही बात लिखी है अनुराग कश्यप ने। जब मोदी जी के इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है तो फुले का विरोध ब्राह्मण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब कास्ट सिस्टम है ही नहीं तो ब्राह्मण तो होना ही नहीं चाहिए। फुले मूवी एवे रिलीज हो जाना चाहिए जैसी आम मूवी रिलीज होती है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हुआ है, ना ही इस देश के मनुवादी लोग खत्म हुए हैं। उनके मन में भलाई वो संवैधानिक भारत में दिखावा कुछ भी करे, लेकिन अंदर से वो कुड़ते हैं हमारी तरक्की से, हमारा रुतबा देखकर और हमारे महापुरुषों का संघर्ष देखकर। और वो संघर्ष जब हम फिल्मी दुनिया में लाते हैं, पर्दे में लाते हैं, तो उनकी सुलग उठती है और वो लोगों को तिया बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अनुराग कश्यप ने फुले मूवी का समर्थन किया है और उन्होंने जो बातें लिखी मुझे सही लगी, उन्होंने जो भी लिखा है अपने इंस्टाग्राम पर, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। आप क्या कहते हो फुले मूवी के बारे में? और ये मूवी अब 11 की जगह 25 को आने वाली है क्योंकि सेंसर बोर्ड इसमें से कई सीन हटाने वाला है, काट छाट करने वाला है इसलिए। बाकी कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। आपका ही चैनल है भाई, आप ही आगे बढ़ाओगे।